Hi everyone. Okay, hi. I think I'm live. Hi. Great. So guys, hello everybody. So we are back with one more live today. Okay, and sorry guys, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर हफ्ते संडे को हम आएंगे एक लाइव लेके आपको इंस्पायर करने के लिए, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस मैं लास्ट 2 वीक से नहीं आ पाई. बट या वी आर बैक अगेन विथ वन मोर बेनिफिशियरी. और आज हमारे साथ आने वाला है आर्यन फ्रॉम इंदौर. आपने शायद फ्लायर देखा होगा. आर्यन इज देयर आई थिंक. Let me add Aryan. Okay, let me add 1 minute. Aryan, can you send me a request? Here दिखाई दे रही हूँ ना guys? If anyone can confirm. Hi Aryan. Yeah. Hi, Tina. Okay, great to see you Aryan. Just 1 minute. Let me check. Am I clear to you? Yeah. मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ सही Yes. से? Just one Yes. minute. मुझे भी एक बार चेक कर लेने दो. Okay, great. Great. तो हाय एवरीवन. सो जैसे मैं बता रही थी कि आज हमारे साथ आर्यन है इंदौर से. एंड अगेन काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आर्यन का. आई होप आपको काफी इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, काफी कुछ जानने को मिलेगा, है ना. सो विल स्टार्ट नाउ. और इफ यू नो आई विल जस्ट गिव अ बैकग्राउंड कि आर्यन ने हमारे साथ ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था 2 साल पहले. एंड 2 साल पहले क्योंकि आई थिंक ही वाज स्टडिंग दैट टाइम. ही वाज है ना आर्यन. Yes. He was in his B Tech final Final year, year. and he was एक छोटा सा लड़का and I was quite impressed कि इस एज में the age of 20 he was like नहीं मुझे वेट लॉस करना है, मुझे हेल्दी बनना है. एंड his goals मतलब हेल्थ गोल जो है काफी क्लैरिटी था उसमें, काफी क्लियर था उसको कैसा हेल्थ चाहिए. And that's how he started his journey, and it was great, his complete journey of 26 kg. वो जरूर बात करेगा. तो बिफोर वी मूव अहेड, एंड ये लाइफ मैं बता दूं गाइस, ये लाइफ इज ऑल अबाउट डेफिनेटली आर्यंस स्टोरी. बट सबसे ज्यादा डर लोगों का सबसे ज्यादा डर क्या होता है वेट लॉस करने के बाद? आप लोग मैसेज कर सकते हो. व्हाट इज द बिगेस्ट फियर आफ्टर वेट लॉस? बिगेस्ट फियर होता है कि क्या मेरा वेट वापस आ जाएगा. व्हाट इज दैट, मतलब क्या क्या फर्क पड़ता है. इफ आई लूज वेट ऑल्सो आई विल गेट इट ऑल बैक. सो वी विल टॉक अबाउट दैट गाइस कि नो रिबाउंड, कैसे रिबाउंड जो एक कॉमन फियर है, और जो फियर ही नहीं जो हो ही रहा है, इट इज या ऑफ कोर्स रिबाउंड. तो जो हो ही रहा है आजकल देखा जाता है कि वी गेट लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग दैट आपका प्रोग्राम फिनिश करने के बाद मेरा वेट वापस आने का क्या चांसेस है. So we'll definitely talk about that. So before that, Aryan, please, if you can give a small brief background about yourself, so that our viewers will know you. Yeah, sure. So, yeah. Hi, everyone. My name is Aryan Pegwar, and I'm currently in Indore, Aryan, I can't Madhya hear Pradesh. you. Yeah, you. Is it me, my network? I am not able to understand. Again, just 1 minute. Aryan, 1 minute. Sure. Let me check my Wi-Fi again. Just 1 minute. Yeah, Aryan, am I audible? Yes. Yes, you are clear. ठीक है. Please tell me. Yeah. Guys, can anyone tell me कि मेरा वीडियो ब्लर है या आर्यन का वीडियो ब्लर है? ये मेरा हमेशा प्रॉब्लम होता है कि मुझे समझ में नहीं आती कि वेयर इज द प्रॉब्लम. ओके, इट्स माई प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. आर्यन, प्लीज गो अहेड नाउ. Yes, sure. So, yeah. Hi, everyone. My name is Aryan Pegwar, and currently I'm in Indore, Madhya Pradesh, working as a software engineer. And yeah, very grateful to see Tina and Anek again connect to all you guys, share our experience.
Yeah, absolutely. So Aryan, जो मुझे तो पहला क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क कि सी एज आई टोल्ड गाइस, आर्यन स्टार्टेड हिज जर्नी व्हेन ही वाज जस्ट 20 इयर्स, है ना, 2 साल पहले जब ही वाज स्टार्टिंग। एंड आई वाज क्वाइट, मतलब मुझे मतलब वेरी वेरी लेस पीपल एट दिस एज कम दे अंडरस्टैंड हेल्थ एंड दे आर सो डिटरमाइंड टू अचीव अ हेल्थ गोल, है ना। तो मुझे ये जानना है आर्यन, व्हाट डज हेल्थ मीन टू यू? तुम्हारे लिए हेल्थ क्या है? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड तुमने ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया था? मतलब व्हाट इज दैट जिसके वजह से तुमने स्टार्ट किया था ये हेल्थ जर्नी? या सो या टीना, मैं बिल्कुल बताऊंगा कि व्हाट इज मी, बट बिफोर दैट मुझे कुछ बैकग्राउंड देना है कि बहुत लोगों का रहता है कि वो लोग जस्ट कुछ केजीज वेट गेन कर लेते हैं, 4-5 रिसेंटली को वेट लॉस करना रहता है। सो मेरे साथ ये केस नहीं था। मेरे साथ आई वॉज बीन ओवरवेट सिंस द स्टार्टिंग, लाइक इनिशियल डेज से ही। सो इट वॉज आई वॉज ओवरवेट फॉर अराउंड 20 years फ्रॉम द स्टार्ट। एंड तो उससे होता क्या है, जब आप इतने लॉन्ग पीरियड तक जब आपका वेट गेन ज्यादा रहता है, सो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, बिकॉज क्योंकि आप काफी सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ और एम आई लुकिंग गुड और नॉट, बिकॉज अर्ली एज में डेफिनेटली सब होता है। तो उसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस काफी हिट कर रहा था। माई कॉन्फिडेंस वॉज गेटिंग लो उसके कारण। एंड आई वॉज ट्राइंग डिफरेंट थिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि आपके साथ एक प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली काफी सारी चीजें ट्राई करेंगे। मैं जिम ट्राई करा था और जितनी भी चीजें, बिकॉज थिंक अबाउट इट, लाइक 20 years इट्स अ बिग टाइम। मी एंड माई फैमिली, सबको लग ही रहा था ना कि सब कुछ, क्या कुछ भी करके कुछ अपन ट्राई करते हैं। तो डिफरेंट चीजें जो रहती हैं, सबसे पहले हम जिम जाना ट्राई करते हैं, और जो कुछ घरेलू नुस्खे रहते हैं जैसे कि गर्म पानी, नींबू, शहद, ये सब, तो जितने भी चीजें आप लोग सोच सकते हैं वो ऑब्वियसली मैंने सब ट्राई करी हुई है। बट इशू वही रहता है करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बहुत सारा एक्सरसाइज भी करेंगे, सो वो इनिशियली डेज लॉस होता है, लेकिन फिर रीगेन हो जाता है। सो दैट वाज द सेम इशू विद मी। एंड since I've told you, like I've been overweight and obese for very long time, so this health thing is very very crucial for me, because अगर आपका confidence down होता है, so it will affect in everywhere, like your professional thing, आपको वहां पे presentation देनी रहती है, कुछ भी चीज आप करते हैं तो confidence is must। और उसके कारण जैसे आपने बताया कि वेरी अर्ली एज, सो ये सब हमारे खेलने कूदने के दिन रहते हैं, एंजॉय करने के दिन रहते हैं। सो because of that, because of being too self-conscious or less lack of confidence, और obviously physical challenges भी रहते हैं कि अब फॉर एग्जाम्पल आप मैराथन या रनिंग या स्पोर्ट्स वगैरह में उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं जैसे आपके काउंटर पार्ट से आपके जो फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं। सो उसमें सब कुछ चीज मेरे लाइफ के अराउंड घूम के बस एक ही पॉइंट पे आके अटक गई थी, हेल्थ। तो जब ये प्रॉब्लम जब सॉल्व हुई through this amazing program, so my whole life got changed, because और confidence boost हुआ। I was looking better, looking in shape, getting active, I can play sports। for example, पहले मैं 100 meters भी दौड़ने के लिए सोचता था। I remember स्कूल में जब रेसेस होती थी, तो हम लोग भाग जाते थे, नहीं रेस नहीं करना है। बट अभी if you say tomorrow is the 10K marathon, I can run, like अब मैं सारे मैराथन्स को अटेंड करता हूँ, और इट वाज अ लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो ये जो जर्नी है 100 meters to 10K, इट्स ह्यूज। ऑसम, ओह माय गॉड, इट्स वंडरफुल, ग्रेट आर्यन। मतलब जो तुमने बताया, मतलब सच में वी कांट फील व्हाट यू हैव फेल्ट, है ना। कि तुमने जो बताया कि इन द एज जहां पर तुम्हारा यू वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, बीइंग अ टीनेज, है ना, और बट बिकॉज ऑफ योर ओबिसिटी वो कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो गया था कि यू डिड नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, है ना। एंड सच में इट वाज, आई मीन ये फील शायद तुम तुमसे अच्छा कोई बोल भी नहीं पाता है, फील कर ही नहीं पाता, बिकॉज यू हैव बीन देयर, है ना, यू हैव बीन देयर। बट इट इज रियली इंस्पायरिंग कि वो तो बहुत लोग, हम में से बहुत लोग ऐसे जगह पर रहते हैं, वी डोंट वांट टू बी देयर, है ना, बट फॉर वट एवर रीजन हेल्थ
के बारे में ही बोल रही हूँ, हम वहां पर हैं, Yeah. पर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हेल्थ के लिए वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर हेल्थ, राइट? वी कैन नॉट टेक इट फॉर लाइफ लॉन्ग। तो तुमने जैसे बताया अपना स्टोरी, दैट वाज क्वाइट वैसे तो मैं थोड़ा बहुत जानती भी हूँ तुम्हारा स्टोरी, हमने पब्लिश भी किया था एक बार, बट विथ मतलब तुम्हारे मुंह से सुनने में इट इट गिव्स दैट फीलिंग कि क्या व्हाट यू हैव बीन गॉन थ्रू, है ना, द चाइल्डहुड since childhood and with no hope, right? And now whatever you have achieved is really inspiring. So तो अब तुम्हारा, तो तुमने टोटल कितना केजी लॉस किया था? 26 केजी, राइट? Yes, around 26 kgs. 26 केजी। एंड कितना था, लाइक इफ आई आस्क यू कि वेस्ट लाइन कितना था तुम्हारा और अभी कितना है? वेस्ट लाइन मुझे जो याद है मैक्सिमम 46 तो एटलीस्ट रहा ही होगा, बिकॉज साइजेस लाइक काफी डिफिकल्टी 46? होती थी क्लोथ्स फाइंड करने। या 46। यू मीन टू से यू मीन टू से तुम्हारा जो कमर का साइज था वो 46 था? या ओके। एंड अभी कितना है आर्यन? अभी अराउंड 32 34 साइज के जीन्स या मैं पहनता हूँ। It's amazing. It's amazing, guys. Can you believe it? From 46 to 30 to 34 तक आया है आर्यन, and it is not, it is not a small thing, है ना? और even it is not about that. देखो बहुत लोग हमारे पास आते हैं विथ मासिव वेट लॉस करके जाते हैं, बट जो आर्यन ने किया है, इट इज नॉट जस्ट वन टाइम जॉब। ही हैज बीन फॉलोइंग दैट लाइफस्टाइल सिंस देन। 2 साल से मैं देख रही हूँ। इवन आई हैव सीन योर इंस्टा अकाउंट, योर सोशल मीडिया प्रोफाइल आर्यन। तो तुम्हारा इवन यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी फैट परसेंटेज, तो तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज कितना था और अभी कितना है? So body fat percentage at least 30 to 34 इतना रहा होगा पहले, before the weight loss. It was, sorry, I can't hear you. Some sound is coming, Aryan. Actually, there is some outside noise box. Oh. हाँ, बताओ अभी बताओ। You can tell now, Aryan. I can hear you. Okay, yeah. तो weight loss करने के पहले 32-34 अराउंड रहा होगा बॉडी फैट परसेंटेज, जो मैक्सिमम मैंने रिकॉर्ड देखा स्केल पे। Okay. That's Now very what is high. your fat percentage? Yeah. अभी 16 to 17 के बीच में होगा, एंड अभी मैं और उसको ट्राई कर रहा हूँ, like below 15 and below 10. It's ongoing like process. ओके, सो गाइस, आपको पता है यहाँ पर बहुत सारे पीपल, यू गाइस आर वाचिंग, तो आपको पता है बॉडी का फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए फॉर अ गाय, फॉर अ मेल? व्हाट शुड बी द बॉडी फैट परसेंटेज? इट शुड बी 20%, है ना? तो मतलब मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ 20% होना चाहिए, जो आइडियली माना जाता है। बट अभी जो आर्यन का था, that was 32 to 34 उसका बॉडी फैट परसेंटेज था। he was quite obese. I will show you the photo at the end. लास्ट टाइम मैं भूल गई थी डॉक्टर प्रमिला का दिखाने के लिए, मुझे याद दिलाना। तो now it's, and he has worked so well. वेट लॉस तो किया 26 kg, but along with his body fat percentage he has worked on, and it is 17% now, which is quite great, है ना? तो नाउ गाइस, अगर आपको बीच बीच में मेरा आवाज कट रहा है तो डू टेल मी, बिकॉज I don't know what issue I am facing. So anyway, Aryan, तो अभी the next question I want to ask Aryan is no rebound के ऊपर, because this is why our audience are here. तो ऐसा क्या किया तुमने कि तुम्हारा वेट वापस नहीं आया? ओके, क्योंकि लोगों को लगता है कि रिबाउंड तो होना ही है, तो क्यों नहीं हुआ रिबाउंड तुम्हारा? तुमने ऐसा क्या जादू फॉलो किया, क्या मैजिक फॉलो किया, which if you can share what you have been following all these days. Yeah, sure. So जादू कुछ नहीं है, it's all science, and more than science, it's also habit. Because हमें लगता है कि कुछ भी करके हम weight loss कर लें 4-5 kgs, कुछ भी करके कर लें, so अगर हम गलत तरीके से करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, so it will regain. और healthy, because that's the main thing. Because जो obesity रहता है, weight gain होता है, वो
एक दिन में नहीं होता है कि आज आप कम है और कल एकदम से 5 किलो बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है, ओवर द पीरियड धीरे धीरे करके। एंड इट इज बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल, अवर हैबिट्स, हम क्या खा रहे हैं, हमारा स्लीपिंग पैटर्न, बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस लेवल। सो ड्यूरिंग द प्रोग्राम मीन्स इट्स नॉट जस्ट कि कुछ कम खा लिया या एक्सरसाइज कर लिया और वेट लॉस हो गया, ऐसा नहीं होता। सो ड्यूरिंग दिस प्रोग्राम इट्स लाइक एन एजुकेशन फॉर मी अबाउट, और जो भी मैंने इसमें सीखा होता है, बॉडी साइंस, हमारी बॉडी कैसे, एंड फॉर रिड्यूसिंग द वेट इन राइट वे हमें क्या करना चाहिए। सो वो सब मैंने सीखा और अभी तक वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि बस वेट लॉस कर लिया तो सब खत्म, इट्स अ हैबिट। सो उसको मैंने अपने हैबिट में, अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करा, एंड हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग, एंड डेफिनेटली कि जो स्ट्रिक्टनेस उस वेट लॉस के प्रोग्राम के दौरान थी, एक बार करने के बाद उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहता है, लेकिन जो हेल्दी चीजें हम सीखते हैं कि हमें माइंडफुली खाना चाहिए एंड हेल्दी ऑप्शंस क्या रहते हैं, तो वो हम इजीली इंक्लूड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मैं अभी भी बस कुछ नहीं खा रहा हूँ, मैं बाहर भी जाता हूँ दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ, शादी वगैरह, पार्टी, सब जगह। तो एवरीथिंग हैज अ टाइम एंड प्लेस, वहाँ एंजॉय करते हैं, बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर में हम खाने के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं कुछ भी। सो डेफिनेटली मैं सब कुछ खाता हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे होंगे या फैमिली वाले उनको पता है। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ कुछ चीजें देख सकते हैं कि अगर वहाँ पे कुछ हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे शादी में हम जाते हैं तो बहुत सारी चीजें रहती है ना वहाँ खाने में, स्टार्टर्स में चाउमीन, पास्ता, आजकल तो लाइक एक बहुत ज्यादा वैरायटी है। लेकिन एक चीज रहती है कि सैलेड, हम सबको पता है वो हेल्दी है। सो मैं जाता हूँ तो पहले मैं सैलेड लेता हूँ, फिर बाकी चीजें सबके साथ वो भी एंजॉय करते हैं। सो ऐसे जो छोटे मोटे कुछ चीज रहते हैं, अगर वो सब हम अपने लाइफस्टाइल लोड कर लें और कॉन्शियस रहें बस कि या हमें कुछ एक हेल्दी चीज भी देखनी है, बस वो उस कॉन्शियसनेस से काफी हेल्पफुल रहता है रीगेन करने में, मीन्स रिबाउंड अवॉइड करने में। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो देखो बेसिकली जो आर्यन ने बोला, आई थिंक या आर्यन, तो एक चीज और बोलनी थी। तो जैसे आफ्टर माय वेट लॉस आई एम आल्सो वर्किंग एज अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर, आई एम एंड माय प्रोफाइल, आई एम एबल टू इंस्पायर अ लॉट डिफरेंट पीपल। सो इट्स डेफिनेटली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो मैंने सीखा है वो पहले मैं खुद इम्प्लीमेंट करूं, खुद ट्राई करूं, और फिर मैं किसी दूसरे को सजेस्ट करने के लायक बन सकता हूँ। सो डेफिनेटली जो भी सब कुछ सीख रहा हूँ वो पहले मैं खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, और जो भी काम करता है वही फिर कोई दूसरों को मैं हेल्प कर सकता हूँ। सो आर्यन, जो तुमने बताया, डेफिनेटली गाइस, जो आर्यन ने बोला, इसलिए मैंने बोला ना कि क्या मैजिक है आर्यन, इफ यू कैन शेयर, ऐसा कोई मैजिक नहीं होता है ना। सो वेट लॉस इज आपने वेट लॉस किया क्योंकि आपको लगा कि इट इज समथिंग, अ साइन विच इज माई बॉडी इज टेलिंग मी कि अनहेल्दी हो रहा हूं मैं, एंड दैट इज हाउ यू वेंट थ्रू वेट लॉस जर्नी। बट हेल्दी रहना शुड बी अ लाइफ स्टाइल, है ना। जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, हम उठ के नहाते हैं, हम खाना खाते हैं, वी डू एवरीथिंग बाय, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। अगर सेम थिंग हम अपने हेल्थ को भी बना दे, हेल्दी रहना भी एक लाइफस्टाइल का पार्ट है, तो इट इज नॉट अ बिग डील, है ना आर्यन। एम आई लुकिंग ब्लर आर्यन? नो, एम आई लुकिंग ब्लर? वीडियो इज क्लियर। ओके, फाइन फाइन। तो वही है, तो आर्यन ने वही बोला ना, ही इज वेरी छोटा छोटा विजडम उसने शेयर किया कि कहीं भी जाता है तो ही जस्ट pick up that healthy option first and definitely after that वो खाता है. These are the small things we always keep telling कि health is not a big deal. It is just the small choices which you make on a daily basis, right? And that is what Aryan has been doing. But the interesting thing is he understood this fact at very early stage of his life, है ना. जब आर्यन से लास्ट टाइम मिली थी तो वो बता रहा था मुझे कि अगर मेरा हेल्थ 20 साल में ये है, जब आई हैड अ चांस, जब आर्यन बैंगलोर आया था तो हम उससे मिले थे, तो ही वाज टेलिंग एंड इट वाज अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग कि वो बता रहा था कि अगर 20 साल में मेरा हेल्थ ऐसा है तो 10 साल बाद और क्या होगा. तो दैट इज व्हाई इट इज हाउ वंडरफुली ही शेयर्ड हिज जर्नी एंड कैसे उसने नो रिबाउंड किया, है ना, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी. सी वर्कआउट का मतलब ही बस जिम जाना नहीं होता है. इट कैन बी फिजिकली आप कितना इधर उधर एक्टिव हो,
राइट? तो दैट ऑल मैटर्स, आप दिन भर बैठे रहे हो, आर यू टेकिंग द स्मॉल स्टेप्स टू गेट अप एंड टेक अ वॉक? सो दिस आर द स्मॉल थिंग्स. क्या आप खाने में क्या खा रहे हो जो आपने सीखा? हम सभी को पता है क्या चीज हेल्दी है, बट क्या होता है? इग्नोरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, लैक ऑफ टाइमिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस, है ना? ये सारी चीजों की वजह से ही हमारे प्रॉब्लम्स होने लग जाता है ना? सो नाउ एनीवे, तो आर्यन, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दिस, कि Yeah. यू हैव लॉस्ट वेट, है ना? और यू हैव लॉस्ट वेट, और तुमने 26 kg लॉस किया, यू हैव कम टू अ वेरी वंडरफुल शेप, बट नाउ यू are also working, because we work for this cause of obesity free India and healthy fit India. तो ऐसा क्या है कि you came forward, है ना? You came forward because अभी तुम्हारा कैरियर का जस्ट स्टार्टिंग है, you are just 2 years in the industry of your IT field, and then you are quite young, you have so many friend circles, ये वो पार्टी, बहुत कुछ होता कर सकते हो, but you chose to be a health influencer, है ना? You chose to be a health influencer, helping people, inspiring people, and you want to create that अवेयरनेस, जो हमारा हमेशा से हम बोलते रहते हैं कि हेल्थ, लोगों को अपने हेल्थ को लेकर अवेयर होना चाहिए, तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने में यू आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट, है ना? एंड इट इज ग्रेट टू हैव यू एज अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर इन आवर टीम और आवर कम्युनिटी. सो व्हाट इज द रीजन जो तुमने ये जर्नी एज अ हेल्थ इन्फ्लुएंसर स्टार्ट किया आफ्टर योर वेट लॉस? या सो देखो, वेट लॉस जैसे मैंने करा, ऐसा हो ही सकता था कि मैं कुछ नहीं करता, ठीक है, मीन्स मेरा वेट लॉस हो गया, आई एम हैप्पी, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. बट जब मैंने आपके जो कॉज है हेल्दी फिट इंडिया, उसको मैंने कनेक्ट किया, और जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, एंड बिकॉज आप लोग के कारण ही मेरी भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, एंड आई नो कि अगर आप हेल्दी जब नहीं होते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, क्या वो पेन होता है, आई नो दैट. और मैं अपने सर्कल में भी देखता हूँ, हम किसी ने अपने आसपास लोगों को देख ही रहे हैं कि पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दिस, एंड मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो सब ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, रिबाउंड इज मेजर थिंग. एंड एक टाइम के बाद क्या होता है, हम कुछ ट्राई करते हैं, कुछ कम होता है, फिर बढ़ जाता है, सो इट ब्रेक्स आवर होप कि यार कुछ नहीं हो सकता है, एंड दैट्स वेरी पेनफुल. तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने इतना अच्छा प्रोग्राम एक्सपीरियंस करा, और why not, if I can able to share, like I can inspire I can inspire a lot more people with my journey, and able to help them, so it's a blessing. And like obesity is becoming a great pandemic, we can say that. बट हमें इसे नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए कि अब सभी का वेट गेन तो होता ही है, नहीं, वी हैव अ सॉल्यूशन एंड दैट वर्क्स, सो व्हाई नॉट शेयर दिस गिफ्ट टू एवरीवन. सो इसलिए बिकॉज या उस टाइम पे पार्टीज, फ्रेंड्स, सब कुछ है, लेकिन एक होता है ना कि हमारे पास एक कॉज होना चाहिए जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, दैट रीजन, दैट मोटिवेशन. सो इट ऑल्सो इंस्पायर्स मी, एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी आई वाज बिकम लाइक, मैं खुद काफी पैशनेट हो गया रिगार्डिंग हेल्थ, एंड इतना नॉलेज, इतना चीज एक्सपीरियंस करा है. सो अगर मैं उनको लोगों तक शेयर कर सकता हूँ, लोगों को हेल्प कर सकता हूँ, सो व्हाई नॉट. या ऑसम, ऑसम. मैंने बोला ना, मुझे हमेशा से आर्यन उसके एज से ज्यादा मेच्योर लगता है, सो ही टॉक सो नाइस थिंग, अबाउट हेल्थ एंड ऑल दिस थिंग्स. सो काफी बार जब भी आर्यन को सुनती हूँ, इट इज जस्ट लाइक इट इज इंस्पायर्स मी एज वेल, है ना? तो अब तो आर्यन, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, क्वेश्चन तो लास्ट ही था वो, पर यही पूछना चाहती हूँ कि कुछ मैसेज देना चाहोगे, एनीथिंग, एनी मैसेज, क्योंकि जो भी हेल्थ को लेकर, इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज. या डेफिनेटली. सो जैसे मैंने बताया कि हेल्थ, बीइंग हेल्दी इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड जो हम सोचते हैं. अगर हम कुछ माइनर स्टेप्स लें, कुछ स्मॉल चेंजेस करें, और कुछ अगर हमारे कुछ मेजर चैलेंजेस हैं, तो सीकिंग हेल्प एंड नोइंग द राइट थिंग इज ऑलवेज हेल्पफुल, इट्स ऑलवेज गुड. एंड हेल्थ इज जस्ट वन थिंग, कि अगर आपके अभी हेल्थ अगर सही है, सो यू कैन फील एवरीथिंग गुड. बट आपको हेल्थ की असली वैल्यू तब पता चलती है कि जब आपकी हेल्थ थोड़ी डिग्रेड हो जाती है, जब आपके पास वो नहीं रहती है. सो दैट्स द थिंग अबाउट द हेल्थ. सो
आप लेटर So true. सोचते हैं कि अभी तो एंजॉय कर लेते हैं, आगे जाके कर लेंगे, सो इट बिकॉज काफी चीजें इररिपेयरेबल हो जाती हैं आगे जाके अगर हम काफी डिले कर दें तो. सो वी शुड हैव दैट विजडम टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. Absolutely. You know, what Aryan shared is, जब हम हेल्थ को खो देते हैं तभी तभी हम लोग को उसका महत्व समझ में आता है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग हेल्दी, है ना. एंड दैट्स सो वंडरफुल. Aryan, thanks for sharing such a, your inspiring journey and so many nuggets to all our viewers, है ना. And I will show, before I forget guys, let me turn my camera. तो ये था आर्यन. आई थिंक आर्यन के फ्रेंड्स अगर सुन रहे हैं तो आर्यन, उसके फ्रेंड्स को पता होगा कि आर्यन वाज दिस एंड काफी मोटा था, और सॉरी मतलब ओवरवेट था. एंड दिस इज आर्यन आफ्टर हिज जर्नी, राइट. सो दिस इज हाउ इट इज एंड इट इज अमेजिंग, अमेजिंग. ये हमने पोस्ट किया था आई थिंक जब आर्यन का जस्ट फ्रेश स्टार्ट, उसने अपना जर्नी कंप्लीट किया था, तब का है ये. एंड आई टोल्ड यू राइट गाइस, ही स्टार्टेड एज अ यंग बॉय. अभी भी यंग है, बट ही स्टार्टेड एज अ वेरी वेरी जब वो कॉलेज में था, एंड दैट इज हाउ हिज ट्रांसफॉर्मेशन. And thank you Aryan for sharing and coming here today, and it was wonderful having you here today. And जो Aryan ने आपको बताया कि small nuggets, that health is a responsibility. हेल्थ शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, नॉट दैट कि कुछ बिग डील है, कल से हेल्दी हैबिट फॉलो करूंगा, परसों से करूंगी, नॉट लाइक दैट, है ना. आप अपने रेगुलर लाइफ स्टाइल, इट शुड बी अ वे ऑफ लिविंग, है ना. एंड देन आर्यन, थैंक्स आर्यन फॉर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू अवर कॉज ऑफ हेल्दी फिट इंडिया and inspiring and helping so many people, your family, your friends, your society. So we look forward for more and more people joining hands, as a health influencer for our cause, and then work with us, है ना. So thanks guys, thanks for being a great audience, and I hope this story of Aryan did help you and did motivated you. If you are on your journey, or if you are planning to start your journey, or आप सोच रहे हो कि नहीं होगा मुझसे, I hope this story will help you to take a better decision. And yes, absolutely, Sharath has written that you are an inspiration. Great, yes, absolutely. तो ठीक है आर्यन, चलो guys, it was great having you all here. Thanks Aryan, bye bye. See you all next Sunday again with another live. Bye. Yeah, sure. Bye everyone. Yeah.